हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप बीती से कहानी तक का सफ़र और मैं हूँ आर प्रियदर्शिनी। कहानियाँ जिसमें आप खुद से मिलते हैं। आज की कहानी दृष्टि मेहता जी की आप बीती है और मैंने उसको अपने शब्दों में उतारने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर की ठंडी रात थी। प्लेटफॉर्म पर हल्की सी धुआं और चाय की खुशबू फैली हुई थी। लोग अपने अपने ट्रेन्स का इंतजार कर रहे थे और अनाउंसमेंट की आवाज बार बार गूंज रही थी। हरीश अपनी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था। उसका सफर जामशेदपुर से मुंबई तक का था। एक नई जॉब, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। हरीश एक शांत, सुलझा हुआ लड़का था। उसे किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। ट्रेन आई, लोग जल्दी जल्दी में चढ़ने लगे। हरीश भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, साइड लोअर। कुछ ही देर बाद एक लड़की आई और उसने अपना बैग ऊपर रखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये सीट नंबर 31 है ना? हरीश ने टिकट चेक किया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ, और लगता है आप मेरी को पैसेंजर हैं। लड़की ने भी हल्की सी स्माइल दी। मैं दृष्टि हूँ। हरीश, उसने दृष्टि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपको अगर ऊपर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे सीट पर आ जाना, मैं ऊपर चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे आदत है। हाँ, बट जब तक नींद नहीं आती मैं यहाँ नीचे बैठ सकती हूँ। खिड़की से बाहर ट्रेन को आगे बढ़ते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है, दृष्टि ने कहा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी और एक नया सफर शुरू हो चुका था। दृष्टि के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी ज्यादा थी, जैसे वो कहीं भाग रही हो या शायद किसी से। शुरू में दृष्टि अपने फोन में बिजी रही और हरीश के हाथ में एक किताब थी, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। उसकी नजरें बाहर अंधेरे में खोई हुई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक ऑकवर्ड साइलेंस सा हो गया। हरीश ने बात शुरू की, आप भी मुंबई जा रहे हैं? दृष्टि ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हाँ, शायद। हरीश थोड़ा कंफ्यूज हो गया। दृष्टि हल्की सी हंसती। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा सफर इम्पोर्टेंट होता है। उसकी बात में कुछ अलग था, जैसे वो सिर्फ लफ्ज नहीं, कोई कहानी कह रही हो। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। उन्होंने अपने लाइफ के छोटे छोटे मजेदार किस्से बांटे। हरीश ने अपने स्ट्रगल्स और सपने बताए और दृष्टि ने अपनी आधी अधूरी कहानियां। हरीश ने बताया कि उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी। सब ठीक चल रहा था, फिर भी मन नहीं लग रहा था। लग रहा था जैसे मैं वो जिंदगी जी ही नहीं रहा जो मेरी हो। अब बारी थी दृष्टि की। उसने बताया कि वो अपने 4 साल के रिलेशन से बाहर निकली है। वो बुरा नहीं था, बस मेरे लिए सही नहीं था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक अजीब सी राहत भी। रात गहरी होती गई और बातें भी। कभी कभी दोनों किसी किस्से पे जोर जोर से हंसने लगते
और कभी एकदम चुप हो जाते। पर उस चुप्पी में अजनबीपन नहीं था अब। आधी रात को ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। बाहर घना अंधेरा था। सिर्फ एक चाय वाला चाय सबसे घटिया चिल्ला रहा था। चाय। हरीश ने पूछा, चाय पियेंगे आप? दृष्टि ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एक कंडीशन पर। क्या? हरीश ने पूछा। ये सफर याद रहे, बस एक खूबसूरत याद बनकर। हरीश ने मुस्कुराकर हाँ कर दी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। सर्दी के रात में गर्म चाय के साथ उनकी बातें और गहरी होती गई। दृष्टि ने पूछा, हरीश, अगर किसी से सिर्फ कुछ घंटों में इतना कनेक्शन बन जाए तो क्या वो सच होता है या कोई इन्फेक्चुएशन? हरीश सोच में पड़ गया। फिर बोला, शायद कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से बनते हैं। दृष्टि ने सिर्फ उसके तरफ देखा और चुप रही। थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। अनाउंसमेंट हुआ। दृष्टि खड़ी होके अपना बैग उतारने लगी। हरीश हैरान था। आप यहीं उतर रहे हैं? आप तो मुंबई जा रही थी ना? दृष्टि ने हल्की सी मुस्कुरा दी और कहा, मैंने कहा था ना, डेस्टिनेशन से ज्यादा सफर जरूरी होता है। हरीश का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। दोनों के चेहरे पे एक उदासी सी छा गई। दृष्टि ने एक छोटा सा पेपर हरीश के तरफ बढ़ाते हुए कहा, इससे तब पढ़ना जब ट्रेन मुझसे दूर जा चुकी हो। ट्रेन रुक गई। दृष्टि ने एक आखिरी बार हरीश के तरफ देखा और बिना कुछ कहे उतर गई। थोड़ी देर में ही वो भीड़ में कहीं गायब हो गई। हरीश ने हड़बड़ाकर बाहर देखा, पर वो जा चुकी थी। उसने जल्दी से पेपर खोला। उसमें लिखा था, कुछ लोग सफर में मिलते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम महसूस कर सकते हैं। मैं तुमसे फिर मिलना नहीं चाहती, क्योंकि शायद फिर ये कहानी इतनी खूबसूरत ना रहे। तुम्हारी जिंदगी में मैं बस एक याद बन के रहना चाहती हूँ, ना कोई अधूरा सच। दृष्टि। हरीश हाथ में वो पेपर लिए चुपचाप बैठा रहा। ट्रेन फिर से चल पड़ी थी, लेकिन हरीश का दिल उस प्लेटफॉर्म पर ही रह गया था। साल बीतने लगे। हरीश अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया था। बहुत से सपने उसने सच कर दिए थे, लेकिन जब भी वो उस ट्रेन में सफर करता तो हर बार वो वही सीट चुनता, जैसे कि कहानी दोबारा खुद को दोहराएगी। लेकिन वो कभी नहीं आई। कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं बनती, बस महसूस होने के लिए होती है। और हरीश और दृष्टि की कहानी एक खूबसूरत सफर बनकर दोनों के जिंदगी में रुक गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।